नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल हम गुरुग्राम के जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 में हैं और तमाम वार्ड घूमने के बाद कल मतदान है। निश्चित तौर पे सभी प्रत्याशियों के चेहरे पे किसी की खुशी है तो किसी के चेहरे पर सिकन है। और मेरे साथ जो बैठे हैं वो निवर्तमान पार्षद इस वार्ड से हैं, सुशील सिंह चौहान जी। चौहान साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, चेहरा तो खिल रहा है, क्या बात है? देखिए, मैं तो बचपन से ही मेरा चेहरा खिला रहता था और मैं खुशमिजाज आदमी हूँ। तो मेरे चेहरे पे तो आप ये सोचिए कि मुस्कान है और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो चेहरे में खुशी की और चार चांद लग रहे हैं। नहीं, मैंने तो यह सुना किसी से कि सुशील चौहान जी इस बार जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, किसी को ना तो हमारी ऐसी विचारधारा रही है, ना कभी हमारी सोच रही किसी को हराना है। हमने किसी को कभी हराने की सोचा ही नहीं। हम तो मानवता में और समाज सेवा में विश्वास रखते हैं। और रही इलेक्शन की, तो हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। कैसे कैसे जीत रहे हैं, जरा वो समीकरण तो बताइए। देखिए जी, मैं एक तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब मैं जिला पार्षद रहा तो मैंने अपने विकास कार्य बहुत ज्यादा कराए। किसी को इच्छा नहीं थी, इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिला पार्षद इतना काम भी करा सकते, क्योंकि तब से जिला पार्षद की सीट बनी है और अब मैं बनाऊं, उससे पहले हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में 1 लाख रुपए की ग्रांट क्या होती है ऐसी भी नहीं लगी। दूसरा, कभी किसी को यह भी नहीं पता होता था इलेक्शन के बाद कौन जिला पार्षद है हमारा। ना तो कभी वो किसी के ब्याह शादी में कन्यादान में बैठे दिखते थे, ना किसी के दुख दर्द में खड़े दिखते थे, ना किसी पगड़ी में दिखते थे। तो मैं तो गांव का लोकल था, तो हर जगह दुख में सुख में अपनी जनता के बीच में खड़ा रहा और मैंने विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम साहब से लेना हो तो सीएम साहब के पास भी पहुंचता था, हमारी विधायक थी तो उनसे पास भी खूब मैंने ग्रांट मिली। और हमारी जो, मैं सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी ग्रांट फिक्स कर दी थी जिला परिषद की। उसे कारण हमने लगभग 2.25 करोड़ रुपए मैंने अपने जो मेरा वार्ड नंबर 15 था, लगभग 2.25 करोड़ रुपए ग्रांट मैंने लगा दी। और हमारा और 2 करोड़ रुपए जो था जल्दी ही लगने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण और फिर समय आ गया, लग नहीं पाया। अभी वो जिला परिषद में है। जैसे अब हम बन के दोबारा, हमारी कैंडिडेट कविता शर्मा है वार्ड नंबर 7 से, अब की दफा महिला सीट है, तो वो जीत के आई तो हम उससे ज्यादा पैसा और लगाएंगे। नहीं चौहान साहब, अभी आपने सीएम साहब का धन्यवाद किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे हो और अब सीएम साहब के नाम पे इसमें भी चाह रहे हो कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिलवा दे? देखिए, मैं एक आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जब भोड़ा कला के अंदर पौधा लगा था तो हमारा परिवार है, मेरे बड़े भाई थे वीर सिंह चौहान जी। जब रामविलास शर्मा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था तो हम पढ़ते थे। उस समय जब वो आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पहला कोई कैंडिडेट था तो हम थे, हमारा बड़े भाई थे वीर सिंह चौहान, हम छोटे थे, पढ़ते थे। तब से हम भाजपा का हमने झंडा ठाया और पीछे अब तक भी ठाए हुए थे हम। तो टिकट क्यों नहीं दिया? जब इतना बीजेपी के सबसे रूट लेवल के आप कार्यकर्ता रहे हैं तो फिर बीजेपी ने नकार क्यों दिया आपको? देखिए, कुछ पीड़ा है, हमारे गांव की भी है और मैं पार्टी का कैडर में रहा, मैं संघ से भी जुड़ा रहा हूं सदा। और संगठन के साथ कभी अभी पीछे सीएम साहब की रैली थी तो 30 बस मैंने भेजी थी। पहला गुड़गांव का ऐसी कैंडिडेट था मैं जिन्होंने 30 बसें सीएम साहब की रैली में भेजी थी। और कहीं पीड़ा क्या होती है कि हम एक चीज खुशी मानते थे कि जो हमारे भाई कांग्रेस से आ रहे हैं, चौटाला से आ रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं, चलो जी हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों की विचारधारा नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनकी आत्मा उस कांग्रेस जैसी ही है। तो उनको तो ये लगता है कि भाई पैसे कमाने हैं, ये चीजें तो ऐसा समाज जनता कह रही है, मैं तो क्या बताऊं आपको। लेकिन कोई तो कहता है कि हमारे हाथ में झंडा है बीजेपी का, हम तो कहते थे बीजेपी तो हमारे दिल में खून में बसी हुई थी। तो इसका मतलब आप जैसे जितने लोग बीजेपी में हैं या संघ में हैं, वे पार्टी की टिकट को दरकिनार कर आपके साथ हैं, आपका कहना ये है? देखिए, मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो जनता से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता मुझे बहुत सम्मान और प्यार देती है। जनता ने एक ही चीज कहा कि गलत हुआ है, क्योंकि भोड़ा कला 11,500 वोट का अकेला गांव है और हमारी ढाणी लगा लें तो लगभग 16,500 वोट बैठती है। अब देखिए, 22,000 में एक तरफ 16,500 और सिंबल किसको दिया गया, किसको सिंबल मिल गया? जो हमारे वार्ड का ही नहीं है, जो नरेगा का था, पिछली दफा मेरे से हारा था, वो बंदा नरेगा हमारे निगम में चला गया
और वो लड़का आके माजरा से अपनी 2 वोट, अपनी और पत्नी की वोट बनवाता है और हमारे भोड़ा कला और हमारे ढाणियों को चैलेंज करता है कि जी मैं आपको हरा दूंगा और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और उसको सिंबल मिल जाता है, जो कि पिछले इलेक्शन में, जो अभी विधानसभा के इलेक्शन थे, कांग्रेस पार्टी के साथ डोलता था। अभी वो 2 महीने 4 महीने बीजेपी का झंडा ठाया, उसको फायदे के लिए आज उसको सिंबल मिल गया। तो इस बात से हमारे क्षेत्र में बड़ा रोष है, और सीएम साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि जी आप बिना सर्वे के आगे से ऐसा ना करिए, क्योंकि हमें दुख होता है। हम पेड़, जो नया पेड़ था भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ रहे, हम इस बात का दुख है। और ये बात होने के बाद हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र, जो हमारे साथ 80% वोट थी, अब मैं कहता हूं 100 की 100% वोट होगी कि हमारे साथ छला हुआ है, हमें हमारे गांव का अपमान हुआ है, भोड़ा कला का अपमान हुआ है, भोड़ा कला की ढाणियों का अपमान हुआ है। मतलब ये अपमान वोटों में दिखेगा क्या? अपमान वोटों में दिखेगा, दिख जाएगा आपको 9 तारीख को, जब रिजल्ट आएगा 27 एक तारीख। और बात चौहान साहब समझ में नहीं आ रही है, मैं हालांकि पूछ इसलिए लेता हूं कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि पूछना चाहिए मुझे सवाल, कि आप जिस तरह से बीजेपी की तारीफ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप पंचायती उम्मीदवार हो, जीतने के बाद बीजेपी के पाले में ही जाओगे? देखिए जी, मैं आपको बताता हूं, चाहे राजनाथ जी की रैली रही हो, हम आपको बताना चाहूँ, पीछे सुषमा स्वराज जी जाती थी, हम भी जब साथ खड़े रहते, जब कोई नहीं दिखता था। हम नहीं कह रहे कि हम भाजपा से विद्रोह कर रहे हैं, भाजपा से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक ही चीज है, अब हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, कैंडिडेट अपनी खड़ी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि सिंबल उस दूसरे को मिल रहा है, तो बोलो कोई चिंता की बात नहीं, सिंबल हम बनाते हैं। आप जब खड़े हुए थे तो इस गांव के अंदर या तो जनता पार्टी होती थी या कांग्रेस पार्टी होती थी। अब तब के हो, और अब दरकिनार करना अपमान हुआ है, हम अपमान का बदला लेंगे। तो जनता इस बात से बहुत ही दुखी और नाराज भी है। करोड़ों वारे नारे हो रहे हैं आपके वार्ड में, सबसे हॉट वार्ड है, बहुत पैसा पानी की तरह बह रहा है, और आप ऐसे सूखे सूखे लोगों को लड्डू खिला रहे हो। देखिए जी, हमारे तो पास इतना पैसा भी नहीं है जो भात दे। चौहान साहब झूठ मत बोलो, भोरे कला का हो, सब जनता देख रही है, ऐसे मत बोलो कैमरे पर कि झूठ बोल रहे हो कि पैसा नहीं है। हम तो ईमानदारी से काम करने वाले हैं और बड़ी मेहनत से पब्लिक की सेवा करते हैं। अगर हमने जो भी कुछ करा है, हमने तो बहुत नीचे से उठे हुए किसान परिवार से उठे हुए हैं। हमारी बड़ी मेहनत देखी, हमने हर काम करे हैं, मैंने नौकरी तक करी है, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं आपको। और लेकिन हाँ, कुछ 1-2 हमारे ही इस वार्ड के 1-2 हैं, वो महंगी गाड़ी लेके आते, दिखाते हैं कि ये पैसे के दम पे जीत जाएंगे। अब क्यों देखो जी, हवा उड़ रही, पैसा बांट देंगे। अब देखिए जी, ये सिंबल मिल गया है तो ये ऊपर से बड़ा कितना पैसा बांट देगा। ये चाहिए कोई अगर लोग बात चाहिए पैसा बांटे। हमारा गांव भोड़ा कला एक ऐसा गांव है, ऐतिहासिक गांव है जी, इसमें 36 बिरादरी रहती है। हमारे दूसरे धर्म के भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और उनका ऐसा भाईचारा है हमारे अंदर। अगर किसी ने कोशिश करी पैसा देने की, ये वोट खरीदने की, उसको धक्का मार के भगा देंगे घर से, धक्का मार के। हमारा इतना एक था इस गांव भोड़ा कला की, तभी तो हम कहते हैं कि ये भोड़ा कला बहुत ऐतिहासिक गांव है। आजादी के टाइम पे 1857 की क्रांति के अंदर हमारे अब्बू सिंह चौहान, उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। मैं आया था, मूर्ति का अनावरण हुआ था चौहान साहब, आपको याद? और उनकी जो जमीन थी, आज बिनोड़ा गांव है, उनकी जमीन थी, उनको अंग्रेजों ने कुड़क कर दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं। हमारे अंदर ऐसा खून है भोड़ा कला के अंदर, हम डिगने वाले नहीं। एक लाइन और पूछूंगा मैं कि अमूमन चलिए आपने विकास किया है उस, और अपमान का घूंट आपने पिया है, तो आप चुनावी मैदान में हो, अगर जीतते हो इस बार, चलिए जीतने के बाद कहां जाएं आप, बीजेपी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, अलग विषय है, परंतु क्या एक चीज है जो जीतने के बाद पहली प्रायोरिटी पे आप करोगे इस वार्ड के लिए? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो हमारी एक ही है कि जनमानस की सेवा। और जैसे अभी तक भाईचारा चला रहा है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आज खाना जो रहे पैसे वाला होता है वो 4 सब्जी खा लेता होगा, गरीब आदमी 1 सब्जी से खा लेता है, कोई चटनी से खा लेता है। लेकिन जो मान सम्मान होता है, मेरा सबसे पहला ये कि रहेगा, मेरी जनता का मान सम्मान में कोई कमी नहीं आए। सबसे पहला तो हमारा ये है। दूसरा, अगर हम हमारे गांव के अधिकार के लिए, चाहे हमारी रोडवेज सुविधा के लिए हो, चाहे हमारे किसी विकास कार्य के लिए हो, तो हम चंडीगढ़ तक भी रात दिन एक कर देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, विशेष क्या कहूं, आपने सुन लिया, लेकिन ये रात बहुत काली है, और अमूमन चुनाव से एक दिन पहले की जो रात होती है कातिल रात कहते हैं, और बहुत कम ही मुस्कान ऐसे चेहरों पर बिखेरते हुए आपने देखा होगा जो खुद प्रत्याशी है या जिनका मान सम्मान दांव पे है। फिलहाल देखना होगा कि कल मतदान है, और मतदान में एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्याशी नहीं हूं,
हमने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है कविता शर्मा। तो वो प्रत्याशी पढ़ी लिखी है, उनके पति मेरे दोस्त एडवोकेट है। और हम समाज के अंदर, फिर मैं एक बताना चाहता हूँ कि अभी कत्ल की रात कहते हैं या ये कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल होते हैं। भोड़ा कला की जनता, ढाणिया, हमारे पुखरपुर, मोकड़वास सिर्फ व्यक्तित्व को देख रहे हैं, ना किसी पैसे वाले को देख रहे हैं, ना किसी इस बात को देख। जितना मेरा वार्ड है, माजरा से हमें बहुत अच्छी वोट मिल रही है, मोकड़वास, पुखरपुर, जितनी हमारी ढाणियां हैं। मैं एक आपको चीज बता देना चाहता हूं, हमारी ऐसी ढाणियां हैं। अब आपको बताऊंगा, इलेक्शन जब आप आएंगे तो वहां पर आपको 100% वोट देखने को मिलेगी। पहला एक रिकॉर्ड होगा। और जब हम जीतेंगे, उसके बाद में लिस्ट आप मेरे पास आना और मैं लिस्ट उस वार्ड की दिखाऊंगा आपको कि 100% वोट कभी आज तक किसी पार्टी की पड़ी हो या किसी कैंडिडेट की पड़ी हो, तो ये इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल देखना है क्या वास्तव में सुशील सिंह चौहान इतिहास रचते हैं। बेशक से प्रत्याशी न हो, लेकिन मान सम्मान दाव पे इनकी लगी हुई है। और देखना है कि कल मतदान के बाद क्या होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। धन्यवाद सभी जनता का, बहुत बहुत सभी जनता का धन्यवाद। और मैं आपका टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं फिर आप जनता से भी एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, जो देश के लिए है, जो हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, उस जो अच्छा है उसको चुनिए, ना कि जो वोट लेके बाहर चले जाएं, आप मिलने को तरसे, वो मिल नहीं पाए, ऐसे आदमी को बिल्कुल ना चुने। मैं आपके माध्यम से मैं और जो हमारी गुड़गांव की सीट है, उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे आदमी को चुनिए जो ना तो ये सोचे कि मैं ग्रांट का काम कराऊंगा, कहीं कमीशन खाऊं। ऐसे आदमी को चुनिए जो किसी ठेकेदार की चाय भी ना पिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक ठोक के कि ऐसा एक जिला पास सुशील चौहान रहा है, ना तो कभी अपने अधिकार मांगने में हिचका, ना गलत बात पे टोकने को हिचका। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, हम किसी से डरे नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें चुन के इसलिए भेजा था कि हमारा अधिकार आप मांगिए। तो हम अधिकारियों से काम भी लेना जानते हैं। और एक भी कोई ठेकेदार ये नहीं कह सकता कि सुशील चौहान ने कभी उनके घर पे या वो आए तो उनकी चाय भी पियो। हाँ, ये बात अलग है, ठेकेदारों के पास सीमेंट नहीं थी तो कम पड़ी तो ले जाओ, इतना हमारा दरिया दिल रहा है। और ये सबूत भी मेरे क्षेत्र की जनता जानती है। ये सबूत कल मतदान में पता चलेगा कि क्या वास्तव में जनता आपको प्यार देती है, सम्मान देती है कि नहीं। फिलहाल इस पेशकश में बहुत इतना ही। जनता का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस गांव की, इस धरती की, जो आज भोड़ा कला 36 बिरादरी एक ही नारा है कि भोड़ा कला जिंदाबाद और भोड़ा कला की एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।